नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने और जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते परीक्षाओं को स्थगित करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि कॉलेजों में केवल ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति दी जाए। सीएम ने कहा है कि टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाए और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जाए। तो अब नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये आदेश जारी किए हैं सीएम ने। और साथ ही साथ परीक्षाओं को स्थगित करने के भी सीएम ने आदेश दे दिए हैं। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को अनुमति दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के अभियान को और तेज किया जाए। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने निदेशालय पंचायती राज के भवन और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल रूप से 662 कॉमन सर्विस सेंटर, महिला सशक्तिकरण और ग्राम्य विकास के फील्ड स्टाफ के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। और इस मौके पर सीएम ने कहा है कि पंचायतों को बदलते जमाने के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें सूचना और संचार तकनीकी से जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने अंधविश्वास से जुड़े कई आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में साल 2016 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हरीश रावत ने दोबारा सत्ता पाने के लिए तंत्र विद्या के साथ ही जानवरों की बलि दी थी और ये भी कहा है कि वो डरे हुए नेता है। रणजीत रावत ने कहा है कि सत्ता पाने के लिए हरीश रावत तांत्रिक क्रिया के लिए शमशान घाट तक भी गए। अगर सीएम जैसी न तो संविधान में कोई पद है न कोई होता है, सीएम ही सीएम होता है। और मैंने उनके सहयोगी के रूप में 35 साल काम किया। उनके मुख्यमंत्री काल में भी जो कार्य उन्होंने सौंपे उनको पूरा करने का काम किया। जहां तक रही बात अलग होने की, तो मैं 35 साल उनके साथ रहा, लेकिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तब के और आज के हरीश रावत में बहुत सारा फर्क है। तब का हरीश रावत आंधी तूफान से लड़ता था, जन मुद्दों के लिए हवा पानी पे गुजारा करता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से कुंभ मेले का आयोजन को लेकर जानकारी ली। साथ ही संतों का हाल चाल भी उन्होंने जाना। बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा, निरंजनी और आनंद अखाड़ा के जरिए आज के दिन से कुंभ के स्नान की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी और संतों से धर्म नगरी हरिद्वार से लौटने को कहा था। इस पर बैरागी संत अपना विरोध कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां अपील की है, कुंभ मेले की जानकारी भी ली है। अगर चाहें तो @अवधेशानंद जी टैग करवा लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। @स्वामी अवधेशानंद जी लिख के दे दो बेटा सबको, जो आपके न्यूज चैनल पे @अवधेशानंद जी टैग कर दो। राजू स्वामी जी गेट बंद कर दो, बाहर की आवाज आएगी। आज प्रधानमंत्री ने आपको टैग किया है और कहीं ना कहीं कुंभ मेले को सीमित करने की बात करें, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के, वे अत्यंत भावुक मन के। उधर बीजेपी मंडल नारायण बगड़ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान किए जाने की भी बात कही। बैठक में प्रभारी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल और प्रवासी
प्रभारी राकेश जोशी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए शासन से बात करने का आश्वासन भी दिया। ये नागौर मंडल का प्रभारी बनना मेरा सौभाग्य है और हमारी जो ये बैठक थी ये हमारे हाईकमान से, जिले से, प्रदेश से हमें निर्देश हुआ कि हमें हर बूथों को मजबूत करना है और बूथों से जो हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक थी, हर बूथों पे हमने अपने लोगों को आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने बूथों को मजबूत करना और अपने पार्टी को 2022 में। और उत्तराखंड सरकार ने आज से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हल्द्वानी में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। नाइट कर्फ्यू के चलते शहर की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो गई और इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, सभी दुकानें भी बंद नजर आई। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और इसके अलावा एसएसपी भी पुलिस टीम के साथ शहर का जायजा लेने निकले। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने भी शहर में घूमकर जो दुकानें खुली पाई गईं उन्हें सख्ती से बंद कराया। पुलिस और प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का पालन कराने का निर्देश दिया। इस दौरान नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन और मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान भी किए गए। और जिले में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए बठिंडा से एनडीआरएफ की टीम टिहरी पहुंची। 28 सदस्यीय दल ने फॉरेस्ट टीम के साथ नई टिहरी चंबा रोड पर बुनाभागी के जंगल में ऑपरेशन फायर को लेकर ट्रायल किया। इस मौके पर फॉरेस्ट के अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम को पहाड़ों के जंगलों में आग बुझाने और कंट्रोल बर्निंग के बारे में जानकारी दी। वहीं इसको लेकर डीएफओ का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम के साथ कुछ दिन तक ट्रायल किया जाएगा और उन्हें फायर कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद आग लगने वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट टीम के साथ भेजा जाएगा। और इस दौरान एनडीआरएफ के अधिकारी का कहना है कि पहाड़ों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है, जो फॉरेस्ट टीम के साथ ऑपरेशन फायर में भाग लेगी। मेंबर टीम कल रात पहुँचे हैं और वो हमारा जो फॉरेस्ट स्टाफ है और लेबर जो लगे हैं उनको असिस्ट करेंगे। और आज सुबह यहाँ उनका ब्रीफिंग भी हुआ और अभी वो लोग यहाँ बोनाबागी के पास एक फायर ड्रिल के लिए गया है, जिसमें कुछ बेसिक टेक्निक जो हम लोग अपनाते हैं हिल्स में, उनका ओरिएंटेशन के लिए अभी स्टाफ निकल गया है वहाँ पे ड्रिल्स के लिए। कितने लोगों का सर पूरी टीम है? ये 28 मेंबर्स है, जिसमें उनका कुक्स है, बाकी अपना जो ड्राइवर्स है वो भी सारे सम्मिलित करते हुए 28 है। कब तक रहेंगे सर लोग यहाँ? ये अभी ऐसा कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन जो फील्ड का। और कोरोना संक्रमण के चलते हल्द्वानी बाजार को पूर्ण बंद रखने का आह्वान सफल रहा। शहर की बाजार समेत गली मोहल्लों की अधिकतर दुकानों को बंद रखा गया और वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम साथ मिलकर पूरे बाजार का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान कई जगहों पर दुकान खुली भी पाई गई, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत बंद कराया। नगर निगम की ओर से पूरे बाजार को सैनिटाइज भी कराया गया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और व्यापार मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि शनिवार के दिन हल्द्वानी बाजार को पूर्ण तरीके से बंद रखा जाएगा। पूरी तरह मार्केट बंद है, क्या कुछ? देखिए, इसमें कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है, इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने अपील की थी। और हमारे मानना ये है कि भाई इसमें हम व्यापार को बचाने के लिए और व्यापारियों को बचाने के लिए और अपने जितने भी हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मास्क सैनिटाइजेशन ये इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और ऐसे में हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं पूरे उधर जोशीमठ इलाके के एडवेंचर आइकन सोमेश पवार एक और साहसिक अभियान उन्होंने चलाया। इस बार उन्होंने फिट इंडिया कैंपेनिंग और नशा मुक्त उत्तराखंड जागरूकता अभियान चलाया और इसके तहत
25 किलोमीटर का सफर तय कर अपने पहले पड़ाव पंच बद्री में प्रमुख बद्री धाम भविष्य बद्री सुभाई पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भगवान भविष्य बद्री के दर्शन कर सोमेश पवार ने राज्य को कोरोना मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। मसूरी नगर पालिका के नामित सभासदों के अधिकार और पूर्व पीएम अटल वाजपेयी जी के अपमान के मामले में तूल पकड़ लिया है। दरअसल नगर पालिका परिषद की कुछ दिन पूर्व बैठक हुई थी और इस बैठक में नामित सदस्यों के अधिकार को लेकर चुने हुए सभासदों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं नामित सदस्य मदन मोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल ने मसूरी बीजेपी मंडल से पत्र लेकर इसकी शिकायत भी की, जिसका संज्ञान लेते हुए बीजेपी मंडल ने शहरी विकास मंत्री को पत्र लेकर कार्रवाई करने की मांग की। इसको लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है। नगर पालिका परिषद में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 2 नामित सदस्यों को बोर्ड बैठक में बोलने के अधिकार को लेकर कुछ सभासदों ने बेवजह हंगामा किया और आगे कहा कि एक सभासद द्वारा मसूरी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मसूरी पेट्रोल पंप में मूर्ति लगाए जाने के प्रस्ताव पर मजाक उड़ाया, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता द्वारा चुने हुए चाहे सभासद हों, चाहे विधायक हों, चाहे अपने मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, वो एक सम्मानित व्यक्ति हो, एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, एक वरिष्ठ जन हैं, नामित सदस्य हैं। उनको खाली बोलने उनको चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर आधे घंटे तक जो है बोर्ड बैठक को स्थगित किया गया। ये अच्छा नहीं है और इस पर निश्चित ही यदि नामित सदस्य चाहें तो यदि वो सरकार को इसको संज्ञान देना चाहेंगे तो वो स्वतंत्र है, वो इसका संज्ञान जो है सरकार को जरूर दे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के रुद्रपुर में बुजुर्ग महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई। वहीं अब तक रुद्रपुर में कोरोना से 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं हरिद्वार कुंभ से ड्यूटी कर लौटे एसपी क्राइम की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। इसके अलावा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 4 से 5 छात्रों भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय में सैंपलिंग में जुटा हुआ है। और बड़ी खबर देहरादून से, प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। नाइट कर्फ्यू के समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नगर निगम क्षेत्र में साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को नगर निगम क्षेत्र में साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा और समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू की सरकारी और गैर सरकारी संस्थान शनिवार को खुलेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किया है और राज्य में जरूरी सेवाओं को फिलहाल छूट मिलेगी। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ बंद रहेंगे। जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। तो जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। साथ ही साथ जिम जो है वो 50% क्षमता के साथ जारी रहेंगे, लेकिन कोचिंग सेंटर और स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। एक तरफ नाइट कर्फ्यू की जो समय अवधि थी वो भी बढ़ा दी गई है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी और साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्र में साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। उधर हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन महंत महेश्वर दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले का समापन अपने तय समय पर करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि धर्म ध्वजा की स्थापना विधि विधान पूर्वक की जाती है और इसका समापन भी विधि विधान और समय अनुसार ही किया जाता है। और उन्होंने आगे कहा है कि अगर अखाड़े कुंभ की समापन की घोषणा करते हैं
तो आगे फैसला बदल सकते हैं। वहीं टिहरी जिले में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से दहशत का माहौल है। बताया भी जा रहा है कि नई टिहरी निवासी 44 वर्षीय महिला 13 अप्रैल को तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंची थी, जहां उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन सिस्टम होने के चलते आरटीपीसीआर के लिए श्रीनगर सैंपल भेजा गया। 16 अप्रैल को फिर से तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल पहुंची, तो वहां से उसे नरेंद्र नगर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं 16 अप्रैल को महिला की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं सीएमओ का कहना है कि अभी तक जिले में 343 केस एक्टिव हैं, जिसमें अधिकतर कुंभ क्षेत्र के हैं। एक पेशेंट जो थी ये हमारे पास आई थी, ये 13 तारीख को आई थी, यहाँ पर हमारे एडिशनल पीएससी में आई थी। इसको थोड़ा सा कॉफ था और ब्रेथलेसनेस का था, तो इसको वहाँ से रेफ़र किया गया था डीएच से। डीएच बौराड़ी में पहले इसने दिखाने के लिए आई थी, तो इसको सिम्टम को देखते हुए इसको यहाँ पर बौराड़ी यहाँ पर आई थी हमारी एडिशनल पीएससी में। यहाँ पर इसका रैपिड एंटीजन किया गया तो इसको नेगेटिव आया, लेकिन थोड़ी सिम्टोमेटिक थी तो इसका आरटीपीसीआर लेके श्रीनगर भेज दिया था। कल ही इसकी रिपोर्ट आई है, तो कल ये पॉजिटिव, बल्कि अभी पोर्टल पे ये चढ़ी भी नहीं है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज से, लेकिन इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और उधर लाल कुआं में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने की मनाही है। हालांकि इमरजेंसी से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी को लेकर पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया है। तो वहीं नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखिए, इसके लिए आज हमने अपनी गाड़ी से अनाउंस भी किया है। हमारे कस्बा लाल कुआं में, बिंदु खत्ता में और हल्दूचौड़ क्षेत्र में हमने इसके लिए अनाउंस किया है कि रात्रि 10:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोई भी अनावश्यक बाहर ना घूमें। जो भी अनावश्यक बाहर घूमते पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसको रोकने के लिए हमने अपने जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर हमने अपनी पिकेट्स लगाई हैं और मोबाइल पार्टियां वहां पर ड्यूटी में लगाई गई हैं। नियमों का पालन नहीं करते जाने वाले को सर किस प्रकार कार्रवाई अमल में लगेगी? जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।